नमस्कार मित्रों, विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। और आपको आपके मतलब की यानी जो लोग बहुत कुछ भैरव जी से मांगना चाहते हैं, उनकी साधना, उनकी सिद्धि, जो सभी कार्य करे, कैसा भी कार्य हो, चाहे तो सुरक्षा का हो, चाहे कोई पर्सनल कार्य हो, या कोई ऐसा कार्य हो जो हो नहीं पा रहा है और बड़ी दिक्कत हो रही है, अटका हुआ है, उसको करने के लिए हम यहाँ आज ये भैरव जी की साधना डाल रहे हैं। सिद्ध करने का यह बहुत ही सरल मंत्र और एक दिन की साधना है। परंतु मित्रों, कोई भी आप साधना करें, करें आप होशो हवास में। होशो हवास का मतलब मेरा कहने का यह है कि हर साधना के लिए गुरु होना चाहिए और गुरु के साथ साथ गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे वह आपके मंत्र को सिद्ध करने में बहुत सारी हेल्प करता है, सहायता करता है। और उसकी शक्ति के कारण आपको कुछ ऐसी चीजें जो देखने को मिल जाती हैं यदा कदा, वह नहीं मिलेंगी। आपकी साधना अनवरत निष्कंटक होकर चलती रहेगी और आपकी साधना सही समय से सिद्ध होकर आपको मिलेगी। फिर वह साधना उसके अनुसार जैसा बताया जाए वैसा कार्य करिए तो वह कार्य करेगी और आपको जीवन में वह सुख, समृद्धि, आनंद प्राप्त कराएगी जो आपको चाहिए। अब आप उसके लिए साधना का नियम सुन लीजिए कि भैरव जी को जो चीजें चाहिए उनके लिए आपको नियम से पालन करना है, क्योंकि भैरव जी वैसे देवता हैं जो दूसरी चीजों का सेवन करते हैं, इसलिए उनकी पूजा का सामान आपको चढ़ाना होगा। नींबू चढ़ाइए, लोवान चढ़ाइए, थोड़ी मदरा चढ़ा दीजिए, यानी उन फूल चढ़ाइए लाल, और उनकी वाकायदा एक फोटो लगाना है आपको। लाल वस्त्र बिछा लीजिए, लाल वस्त्र के ऊपर उनको विराजमान कर दीजिए, पुष्प लगा दीजिए, माला हो तो माला पहना दीजिए। इस तरह से आप एक चौकी पर ये बनाकर रख लें। और यह साधना आपको शनिवार को करना है, क्योंकि शनिवार भैरव जी का प्रिय है और शनिदेव का भी प्रिय है। तो इसलिए आपको यह साधना रात्रि में करना है। रात्रि की साधना है, लंबी साधना नहीं है, 11 माला की साधना है। मंत्र भी ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, वो आगे हम बता देंगे। परंतु आपको इतनी सावधानी रखना चाहिए कि जब आप वो साधना करने जा रहे हैं, एकांत हो, मौसम शांत हो, घर के लोग सो जाएं, तो एक अपना निश्चित कमरा कर लीजिए, उसमें आपको बैठ जाना है। पूरब साइड मुंह कर लीजिए, पूरब साइड मुंह करके विधिवत तरीके से सजावट कर लें, मनमोहक जगह कर लें, यानी भैरव जी को प्रिय लगने वाली वस्तुएं आप रख लें। जल का लोटा रख लें, तेल के दीपक रख लें, तेल का रख लें, घी का भी रख लें, अगरबत्तियां रख लें खुशबू वाली। इस प्रकार का मनमोहक बना दें कि भगवान भैरव प्रसन्न हो जाएं। आधे प्रसन्न तो आपकी तैयारी से हो जाएंगे और जो कुछ बचे हैं आपके मंत्र जाप से हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं या और साधक करते हैं जो इधर उधर से बिना नियम के करते हैं, ना तो नियम का पालन करते हैं, ना उनके पास गुरु मंत्र है, ना जो चीज चढ़ाना चाहिए वो चीज चढ़ाते हैं। तो इसलिए आपको भोग में थोड़ा लड्डू, थोड़ा नींबू, थोड़ा मदरा, 2 लौंग, 2 इलायची, ये ऐसी चीजें उनको देना है। सबसे बाद में लौंग इलायची उनको दीजिए, प्रणाम करिए। इतना करने के, पूजा करने के बाद, पुष्प भेंट करने के बाद, माला चढ़ाने के बाद आप उनसे, उनके सामने बैठकर आपको फिर संकल्प लेना है। हथेली में जल लेंगे आप, जल लेकर बोलेंगे इस तरह से कि भैरव बाबा, भैरवनाथ, गुरुदेव, प्रभुदेव सभी को याद कर लेंगे। तब आप कहेंगे कि मैं अपनी सर्व इच्छाओं के लिए जो भी मैं कार्य करूं, वह मेरा कोई कार्य सफल, वो असफल ना हो, सफल ही हो।
कभी मुझे असफलता ना देखनी पड़े, इसके लिए मैं संकल्प लेकर 11 माला आपको प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र का जाप कर रहा हूं। आप प्रसन्न होइए, खुश होइए और मेरे जीवन में चमत्कार करते हुए मुझे उन्नति के मार्ग पर ले जाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऐसा बोलिए आप। बोलकर आप उनकी पूजा समाप्त कर लीजिए। फिर आप वहां बैठें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें और गुरु मंत्र का जाप करके गुरु जी को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें, फिर आप और देवताओं को प्रणाम करें और भैरव बाबा को प्रणाम करते हुए मंत्र का जाप कर दें। बड़ा सरल तरीका, अधिकांश सभी साधनाओं में यही नियम रहते हैं। खाली अंतर क्या है इनमें कि केवल उनके प्रसाद का, उनकी सजावट का, उनकी तैयारी का और उनके जो फोटो हम लगाते हैं उनका फर्क है। फोटो बदल जाती है, जगह बदल जाती है, कपड़ा बदल जाता है, आसन बदल जाता है। माला आप रुद्राक्ष की ले लीजिए, कमलगट्टे की ले लीजिए, पर यहाँ आप रुद्राक्ष की लें तो ज्यादा उत्तम है। क्यों कि भैरव जी तांत्रिक क्रियाएं ज्यादा जानते हैं, करते हैं, हेल्प करते हैं और फिर आपको तो सभी मनोरथ चाहिए, तो इसीलिए इसमें रुद्राक्ष की माला आपको लेना आवश्यक है। यह कार्य आपको शनिवार को करके आप इसे संपन्न कर लें, लास्ट में हवन कर दें, आज का काम खत्म शनिवार को। और अगर किसी शनिवार को शुभ नक्षत्र हो, जैसे पुष्य नक्षत्र, तब तो कहना ही क्या है। फिर तो आपका ईद का चांद जो बोलते हैं वह दिन हो गया शुभ नक्षत्र। आपको सफलता मिलना ही है, भैरव जी को प्रसन्न होना ही है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, वैसे तो हो ही जाते हैं। मनोभाव सही होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसके बाद यह क्रिया हो गई शनिवार की। अब रविवार को आपको क्या करना है कि रविवार शाम को, रविवार को, ये तो रात हो गई शनिवार की, अब रविवार को आपको खीर बनाना है। सवा पाव यानी सवाए लेना है। सवा पाव आप अंदाज कर लीजिए कितने ग्राम होते हैं उतना। सवा पाव चावल, थोड़ा उसमें हल्दी डालकर चावल बना लें। चावल बनाकर थोड़े ठंडे कर लें। ठंडे करके आप किसी उस पर कागज पे या किसी प्लेट में आप उन्हें छत पे रख आइए जहां कौवे खा सके। तो ये आपको करना संडे को, रविवार को। और वो कौवे उसको खाने आएंगे, 2 आए 4 आए, जो भी आए उन्हें खाने दीजिए। तो वो कौवे आपस में लड़ेंगे। जब वो लड़ेंगे तो उनका पंख गिरेगा वहां, दोनों में लड़, कितना गिरे, छोटा गिरे बड़ा गिरे, वह पंख आपको प्राप्त करना है। उस पंख को ले आइए। मान के हम चलते हैं कि यदि ऐसा इस रविवार को नहीं हुआ, फिर क्या करें। मान लो कौवे लड़े भी हों, पंख ना गिरी हो, वैसे तो लड़ेंगे, तब आपको क्या करना है, अगले रविवार को कर लीजिए यह काम। शनिवार को 11 मंत्र पढ़ लीजिए, 11 माला पढ़ लीजिए, उसी प्रकार पूजा कर लीजिए। कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 11 माला ज्यादा, मंत्र बहुत छोटा है। तो इस क्रिया को अगले रविवार करिए। उस दिन भी ऐसा होता है तो तीसरी बार में तो 100% कार्य आपका होना है। यानी भैरव जी को प्रसन्न होना है, भैरव बाबा को प्रसन्न होकर आपको वरदान देना है। और आप फिर उस पंख को समझिए कि भैरव बाबा ही हैं, भैरव जी हैं साक्षात। उस पंख को बड़ी सावधानी से आप किसी चीज में रख लें, ताबीज में रख लें या कोई ऐसी जगह रखें कि वह गुम नहीं होना चाहिए। फिर आप जहां भी आप जाते हैं उस पंख को लेकर जाइए अपने साथ। जो आप चाहते हैं वह कार्य स्वयं करेगा। और जब चलें भैरव जी को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें, भैरव जी को प्रणाम करें, प्रार्थना करें अपने पूजा स्थल पर कि गुरुदेव, गणेश जी, भैरव बाबा, मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं, मेरा यह कार्य सफल होना चाहिए। फिर आप देखिए आपकी सफलता का राज। सच्चे मन से, सच्ची क्रिया से, सच्चे नियम से आपको करना है। 1 2 3 दिन 4 दिन पहले से आप संयम में रखें अपने शरीर को। मद्यपान ना करें, मीट मछली ना खाएं और
संयम में रहने का मतलब है ब्रह्मचर्य से रहें, किसी से झूठ ना बोलें, छल कपट ना करें, कम से कम आप 4-5 दिन सही रहें। वैसे तो सही आप हमेशा रहें, मेरा कहना तो यह है। किसी के साथ छल कपट आप निंदा करेंगे, छल कपट करेंगे, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को ही आप खराब करेंगे। इससे अच्छा है स्वच्छ रहकर, अच्छे विचार रखकर उनसे बात करिए, प्रेम करिए, गुस्सा मत करिए, किसी को झूठ मत बोलिए, किसी के साथ फरेब मत करिए। उससे क्या होगा, मान लीजिए आप कर भी लेंगे तो आपका एक दिन कटेगा, जीवन तो कटने वाला नहीं है, परंतु उसका परिणाम तो गलत निकलेगा ना। इसलिए आपके लिए मैं भैरव जी का मंत्र दे रहा हूं। यह मंत्र है, मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम महाविकरालकाय भैरवाय नमः। गलती नहीं हो तभी मंत्रों में जान रहती है, शक्ति रहती है। इसे आप जाप करें और भैरव जी को प्रणाम करें और अंत में आप उठ जाइए वहां से, सारा ऐसे के ऐसे छोड़कर, फिर दूसरे दिन उस पूजा स्थल को आप समेटें। यह पूजा अति उत्तम पूजा है और भैरव जी से सट्टे वाले भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 अगरबत्ती लगाना है, भैरव जी से प्रार्थना करना है, और वैसे तो वो स्वयं देंगे। क्यों कि जब आपको देखेंगे कि आपके पास धन की कमी है तो कुछ ना कुछ दे देंगे, बिना मांगे देंगे, आप अगर सेवा सच्ची करते हैं तो। और आपको फिर भैरव जी के मंत्र का जाप डेली 1 माला करना है। ऐसा नहीं कि सिद्धि हो गई फिर आप भूल गए। इस बात को विशेष ध्यान रखें और आप कभी ऐसी गलती भी ना करें कि कोई साधना हमने कर ली, सिद्ध हो गई और फिर कह रहा अब क्या करना है। जिस देवता के प्रति हमारी निष्ठा, आस्था, विश्वास हो गया और वह देव हमारी रक्षा कर रहा है, तो हमें जाप करने में क्या है, 5-7 मिनट ही तो लगेगा, परंतु वह आपके जीवन भर सानिध्य में रहेगा। आप कुछ मांगेंगे तो वो आपको देगा ही, आपसे लेगा तो कुछ नहीं, आपसे तो आस्था ही ले रहा है, 2 अगरबत्ती दीपक ही तो ले रहा है। आप लोगों की समझ में आता नहीं है, ना समझना चाहते हैं, खाली गुरुजी को पैसा देकर सिद्ध कराना चाहते हैं। कोई तो शक्ति ट्रांसफर कराना चाहता है, कोई गुरुजी से वशीकरण मंत्र लेना चाहता है, उनको बोल दो कि बेटा तुमको करना है। अरे गुरुजी हम नहीं करेंगे, आप कर दो। अरे भाई जब खाना मैं खाऊंगा तो कोई व्यक्ति वशीकृत होकर मेरे पास आएगा कि तुम्हारे पास जाएगा। मैं मान लीजिए किसी का वशीकरण करता हूं, उसके नाम से करता हूं, तो वो तो मेरे पास आएगा ना, आपके पास कैसे जाएगा। मगर तुम्हारी समझ में नहीं आता है, जब दूसरे लोग ठग ले जाते हैं कि 2 घंटे में वशीकरण, 2 घंटे में पास बुला दूंगा, 2 घंटे में आकर्षण कर दूंगा, जब वो 10, 11, 12, 20, 25, 30, 40 हजार रुपए ठग ले जाते हैं, तब हमारे पास आते हैं, कह रहे हाँ गुरुजी आप सही कह रहे। मित्रों, धोखेबाजों से बचकर आप साधना करने से क्यों डरते हैं, यह बात मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। हर आदमी दूर भागता है भगवान के नाम से, मगर जब जरूरत पड़ती है फिर उन्हीं गुरुओं के पास, उन्हीं तांत्रिकों के पास जाता है और वहां पैसे, अपनी कमाई हुई गाड़ी उनको दे आता है आराम से। गुरु जी इच्छा नहीं लेगा, सीखेगा भी नहीं। कौन उठे, उठना तो 8 बजे है, 10 बजे है। हमको देखो, हम 11 बजे सोते हैं, 4 बजे जागते हैं। आप भी कर लीजिए भाई, आप 4 बजे नहीं जगते तो 6 बजे तो जग सकते हैं। 11 बजे आप क्यों सोते हैं, 10 बजे सोइए, कोई परेशानी है, काम को निपटाइए जल्दी से। मित्रों, आपको समझाना मेरा कर्तव्य है, आपकी समझ में नहीं आए तो यह आपकी बुद्धि का चमत्कार है। आप अपनी बुद्धि को सही करेंगे, हमारे गुरु मंत्र का जाप करिए। हमारा गुरु मंत्र नहीं है, इस विश्व का एटम बम है। वो जहां गिर जाता है फिर वहां कुछ छोड़ता नहीं है, सारी नेगेटिव एनर्जियां समाप्त कर देता है और इतनी ताकत भर देता है उस व्यक्ति के, उस साधक के अंदर, कि उसका कोई कार्य फेल नहीं हो सकता। आपने उसकी ताकत को आजमा के देखा होता, मैंने देखा है, मैं देख रहा हूं, मेरे जितने भी शिष्य सब देख रहे हैं कि उसमें कितनी शक्ति है। नहीं करता है, मत करिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग किया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपका कल्याण हो,
मैं तो कहता रहूंगा, देता रहूंगा और आपके भले के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। यह आपकी इच्छा है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना करना हो मत करें, आपकी इच्छा है। मैं क्या आपके घर घर थोड़ी जाऊंगा कहने कि भाई आपको अच्छी लगी। मैं तो वीडियो के माध्यम से कहूंगा। आपके घर परिवार को सुखी जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देता हूं।